पैकिंग करने में ये वो फलाना ढिमकाना इतना बड़ा झमेला होता है ना भाई बाइकर्स का, क्या बताऊँ मैं आपको। जब तक चीज़ें काम कर रही है तब तक वो आपके काम की है सब। एक ऐसा नाला जिसको बना के रखे, जिसको कोई पूछने वाला है नहीं, गर्मी में सूख जाता है। और ये केस जो है ना SRS में या तो VRL में नहीं था। पंजाब वाले और कश्मीर वाले ही बता सकते हैं, कमेंट करके बता दो क्या है क्या नहीं। तो पहला स्वागत, मैं उसको बंद किया, मुझे में क्या खुजली बरगद का पेड़ है ये। देख रहा है विनोद क्या हालत कर रखी है भारत की। मेरे टेरेस को छोड़ के आजू बाजू जितनी भी टेरेस है ना, घंटे से वो टेरेस पे कुछ भी नहीं कर रहे। उनको कच्चा बादाम में से निकल के पक्का बादाम में आना है। बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा, अभी मोदी जी को लगता है मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। सो गाइस, अभी बजे सुबह के 4:57 समथिंग। यहाँ से आज हम निकल रहे हैं श्रीनगर। सुबह हम 4 बजे उठ गए थे भाई। पैकिंग करने में ये वो फलाना ढिमकाना इतना बड़ा झमेला होता है ना भाई बाइकर्स का, क्या बताऊँ मैं आपको। वो टाइम लग ही जाता है, मतलब आधा एक घंटा पूरा सेटअप लगाने में निकल ही जाता है। तो वही हुआ हमारे साथ। ये सब जो है ना वीवो के मोबाइल में झोल है। अभी सैमसंग होता तो 2 मिनट में ऑटो कनेक्ट हो जाता है भाई। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, क्योंकि उसके अंदर आपको सैमसंग में 50 देना पड़ता है ना। ये 15 में मिलते हैं भाई, तो 15 वाला क्वालिटी मिलेगा ना आपको, मतलब। बट ठीक है, ये काम कर जाता है। जब तक चीज़ें काम कर रही है तब तक वो आपके काम की है सब। फिर उसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, मानने के लिए नहीं होता। तो इतना लोड मत लियो भाई। पहुंचने का टाइम बता रहा था 3:37, 3:31 बता रहा है। बट ये आप मान के चलो 5 साढ़े 5 कुछ नहीं गया। हम डबल सीट है भाई, दोनों में से किसी एक पैसेंजर को भी रुकना रहा तो दोनों को रुकना पड़ेगा। तो वैसा सिस्टम चलता है यहाँ पे। और सिंगल अकेला रहा तो बंदा जो है वो रोक के भी निकलने की कोशिश करता है कि छोड़ने दे, पहुंचने की बात करेंगे। इसमें नहीं होता वो। पंजाब का खाना है भाई। कल रात को हमने मंगवाया था नॉनवेज थाली। आहा हा, क्या चपाती और क्या थाली। होटल हाईलैंड करके नाम है, लकी हॉस्टल उसके साथ में है। दोनों एक ही बंदे का है भाई, और बंदा बिल्कुल तगड़ा और बिल्कुल ही मतलब हेल्पफुल। उनके वर्कर्स ने बोला कि सर ये तो ऑनलाइन बुकिंग करके आए हैं। तो बोले तो आए तो दो, क्या करोगे, देना तो है ना, बुकिंग करके ही आए ना। तो बुकिंग करने को रखा है तो किया है, दे दो भाई साहब। मतलब क्या बताऊँ मैं, उसके पोपट हो गए। मैं देख रहा हूँ उसको। बिल्कुल इकोनॉमी प्राइस
और हाईवे के ऊपर आप 2 मिनट में निकल लो फिर अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। ये है गंदा नाला शायद, आई थिंक सो। ये हर गांव, शहर, गली नुक्कड़ में होता है एक ऐसा नाला जिसको बना के रखे, जिसको कोई पूछने वाला है नहीं। गर्मी में सूख जाता है और बारिश में फिर भी बढ़ जाता है वो। और ठंडी में तो यहाँ से अगर मन किया तो ओस भी निकलने लगती है, धुआं भी निकलने लगता है भाई। चलिए निकलते हैं मेन हाईवे के ऊपर, श्रीनगर। अगर डे टाइम में पहुंच जाए तो बढ़िया है, आपको रास्ते के नज़ारे बताते चलेंगे। तो गाइस अभी हम 125-130 किलोमीटर आ गए। पेट्रोल भरवाने के लिए खड़े हुए हम। पीछे आप माहौल देखो भाई, पूरे खेत खलियान है। और अभी तो जो है समर सीजन है। आप सोचो कि यहाँ पे आप अगर रेनी सीजन में आओ या विंटर सीजन में आओ, इतना बढ़िया लगता होगा भाई। बड़े बड़े लैंडस्केप है यहाँ पे, बढ़िया है, मजा आया। ऐसा लगता है कि बस खड़े रह के देखा करो आप, अच्छा लग रहा है। चलिए, हेलमेट में मैंने इंटरकॉम चार्जिंग पे लगाया है। फ्रेश होते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। 380 या समथिंग किलोमीटर बता रहा था। शाम को 5-5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। वैसे तो हमने बुक कर ली है ऑनलाइन होटल, बट कोई तो वीडियो में कह रहा था कि ऑनलाइन मत कीजिए, यहाँ पे आके करके देखिए, यहाँ पे आपको और सस्ते में मिल जाएगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं। अपने को तो पार्किंग भी चाहिए, वो भी सेफ पार्किंग चाहिए, सामने गाड़ी खड़ा होना भाई। मुझे तो पार्किंग ऐसा चाहिए कि रूम के अंदर ले जाओ, साइड पे खड़ा करके सो जाओ। अभी हम जो है एक जगह पर रुके थे भाई, रेड बुल मिल गया मुझे, तो रेड बुल ले लिया हमने। भाई साहब यहाँ का माहौल इतना अच्छा है ना, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ। ये जो धूप भी आ रही है ना, ये इतनी धूप नहीं है कि मतलब आपको जो है परेशान करे। एटलीस्ट अभी तक तो ये मामला है, आगे का पता नहीं भाई। ये ट्रैवल पॉइंट बस, यहाँ से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी भाई। देख के बढ़िया लगा भाई। ये यहाँ का लोकल बस है, ब्लू कलर है बिल्कुल,
स्काई ब्लू कलर का है, बढ़िया। और यहाँ पे भी बस वैसे ही चलती है जैसे हमारे बुरहानपुर में चलती है, बुरहानपुर से इंदौर, मुंबई के लिए, पूना के लिए, सूरत के लिए। और टिपिकल लग्जरी बोलते हैं उसको। एक डब्बा होता है, उसके अंदर स्लीपर होती है, ढाकने को पर्दा या तो फिर लकड़े का दरवाज़ा होता है, और वो डब्बे में बैठ के जाओ तुम, और फिर वो बिठाता रहेगा। इसके अंदर भी मैंने देखा कि बहुत से लोगों को बिठा के रखा था उसने। अनटिल एंड अनलेस आप महंगी टिकट खरीदो या तो रेप्यूटेड बस खरीदो तो ही मतलब आपको ये सब चीज़ें झेलनी नहीं पड़ेगी। नहीं तो हमने तो ये बेंगलुरु में की बस में भी देखा है, आप झाकर में बैठ जाओ, डॉल्फिन में बैठ जाओ, MR ट्रैवल्स में बैठ जाओ, फिर तो आपके लग गए। आपको लेट भी पहुंचना है, बीच में वो रुकती भी रहेगी, सामान भी ले जाते रहेगी। और ये केस जो है ना SRS में या तो VRL में नहीं था। VRL रुकेगा भी तो अपने ही हब पे, SRS रुकेगा भी तो अपने ही हब पे। बट SRS का अलग प्रॉब्लम है भाई, VRL का भी सेम है। वो अपने ही हब पे रुकेंगे और उनके हब में बहुत सी लिमिटेड चीज़ होती है और प्राइजेस आपको प्रीमियम मिलेंगे भाई। हर चीज़ का अपना बेनिफिट होता है, अपना नुकसान होता है। मुझे उनके हब में रुकने में और वहाँ का खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बकरे जैसे भरते रहो ना, ये समझ में नहीं आता भाई। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ब्लू बस भी है, रेड बस भी है। अभी तक तो ग्रीन दिखी नहीं हमें, ग्रीन दिखती है तो मैं आपको बताता हूँ फिर। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक फिक्स कलर नहीं है, या तो फिर शायद वो कश्मीर का बस रहेगा और ये पंजाब का बस रहेगा, वो हमें देखना चाहिए। ये तो आपको पंजाब वाले और कश्मीर वाले ही बता सकते हैं, कमेंट करके बता दो क्या है क्या नहीं। पंजाब की लोकल बसेस का कलर क्या है? अगर आप पंजाब से हो तो कमेंट डाउन बिलो। और कश्मीर की लोकल बस का कलर क्या है? अगर आप कश्मीर से देख रहे हो तो कमेंट करो भाई, पता तो चले हमको ये दो कलर क्यों दिख रहे। ये आप जो देख रहे हो ना, ये कश्मीर के पहाड़ नहीं है, ये है पंजाब। बढ़िया। आपको कैसे दिख रहा है मुझे पता नहीं, बट सामने पूरी पहाड़ों की लाइन लगी हुई है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। लखनपुर करके कुछ बॉर्डर गया और यहाँ से जो है हमारा इंटरनेट बंद हो गया। अभी इंटरनेट बंद हो गया, मैप वेब सब उसी में चलता था, वो भी गया। कल रात को मैं सोच रहा था कि मैं मैप डाउनलोड कर लूँ। मैं बोला क्या करेंगे डाउनलोड करके, छोड़ जाने दे यार। लद्दाख में हमने डाउनलोड कर लिया था, लद्दाख का हमको पता था कि आपका सिम नहीं चलेगा, वहाँ से नया लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो अलग ही भौकाल चल रहा भाई। ऑनलाइन बहुत सी जगह बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या कश्मीर में जियो चलता है, एयरटेल चलता है, और जब यहाँ पे हम आए, अभी तो बॉर्डर सिर्फ क्रॉस हुआ है भाई, नेट बंद। जम्मू में एंटर हो गए हम। तो पहला स्वागत हमारा ऐसा हो गया भाई, और हमको आ गया स्वाद। पंजाब के रास्ते की भी हालत वैसे ही है जैसे अपने मध्य प्रदेश की है। बहुत सी जगह पे, खास करके जम्मू बॉर्डर के पहले
जो पैच था 20-30 किलोमीटर का, वो पैच की तो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी। वैसे तो सब कुछ अच्छा था भाई, बट यही है ना, सब चीज़ अच्छी बनाओ, बट अगर जो आखिर में 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का रास्ते में प्रॉब्लम कर दोगे ना आप, तो प्रॉब्लम ही मानी जाएंगी। अभी यहाँ से जो है जितना भी हमको जाना है, हमको अपने हिसाब से जाना है। हम 10 साल 20 साल पहले कैसे जाते थे अपन, वैसे ही जाना पड़ेगा भाई, पूछ पाछ के या तो बोर्ड देख के। दिक्कत ये है कि मैप पे आ गए ना आप, तो बोर्ड भी लगाना कम कर दिया इन्होंने। 90% लोग मैप पे ही चलते हैं भाई। आप देख रहे हो ये बहुत आगे से चलता आ रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये सेम रास्ते, और वहीं से जो है हमारा नेट बंद होना शुरू हो गया भाई। पहले मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये फ़ोन में गड़बड़ रहेगा, तो मैं मैप से बाहर निकला और मैप चल रहा था अच्छा खासा, ऑफलाइन में भी चल रहा था। बट जब आपके लगने होते ना, तब आपके लग ही जाते हैं। मैं उसको बंद किया, मुझे में क्या खुजली। अच्छा, मैं कोई सॉन्ग सुन नहीं रहा था कि चलो सॉन्ग बंद हो गया हो, ये हो गया, वो हो गया हो। दयालाचक रेलवे स्टेशन, जम्मू 61 कातरा। झाड़ देखो भाई, माशाअल्लाह झाड़ है भाई। ये बरगद नो पेड़ छे ना, बरगद का पेड़ है ये। इसको कितना 100 साल हो गया होगा, तब जाके ऐसा बनता है ये आपके घर की खेती नहीं है कि 8-10 साल में जो है उसके ऊपर फल आ गए। अमेजिंग। अब तो झाड़े नहीं रहने दिए, हर जगह काटा पीटी चालू है भाई, और हर चीज़ को जो है डबल करना है। अगर 3 माले की बिल्डिंग है तो उसको 6 माला करना है। मुंबई में जगह नहीं है फिर भी भरना है, झोपड़े काट के उसकी बिल्डिंग बनानी है। अगर मर्जी से दे दो तो ठीक है, नहीं तो गुंडों को लगवाना है। फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। फिर क्या होगा, जो दुबई में हुआ। आप कुदरत के साथ खिलवाड़ करो, कुदरत अपने मज़े में है भाई। वो जब ठोकेगी ना, तो भाई साहब वो गंदा वाला ठोकती है। कोरोना में हालत कैसी हो गई थी, सब भागे फिर रहे थे लोग। और उस समय मोदी जी जैसा लीडर नहीं होता ना, तो देश बिखर गया होता। जिस ब्रेवरी से भारत ने कोरोना को हैंडल किया है ना, हेड्स ऑफ। बट कोरोना तो चलो एक ऐसी आपदा थी जो बायो वेपन था, जो जानबूझ के बहुत सी कंट्री वालों ने मिलके जो है लाया गया है वो, और वो प्रूव भी हुआ है। कोई बोल नहीं रहा है तो बात अलग है, बट ये तो आप अपनी कंट्री की खुद की मार रहे हो। मतलब आगरा में गर्मी इतनी हो रही थी, अगर रात को आपने अगर कपड़े सुखा दिए ना भाई, तो 2 घंटे में कपड़ा सूख के आ जाएगा हाथ में। इतनी गर्मी रात को। ये गर्मी हमको मिली थी हज में, मक्का में। मक्का में रात को 3 बजे आप कपड़े डालो, नीचे जाके चाय पी के आओ, टेरेस पे डालते थे हम कपड़े सुखा के। उसका मैं वीडियो लेना भूल गया यार, मुझे एक वीडियो लेना चाहिए था उसका। तो 10 मिनट में तो हाथ में आ जाएगा तुम्हारे कपड़े सूख के। वैसी गर्मी यहाँ पे हो रखी थी भाई, और अभी भी वैसा लग रहा है मुझे। सुबह बिल्कुल सही था,
अभी 1-1.5 घंटा हुआ और गर्मी शुरू। देख रहा है विनोद क्या हालत कर रखी है भारत की। और ये पहले नहीं था, ये सब हमने किया, इंसान ने किया। और ये लालच में आके, पैसों की लालच, एक रेस अगेंस्ट टाइम, हमको 4th इकोनॉमी बनना है, 5th इकोनॉमी बनना है, 10th इकोनॉमी बनना है। उसके रेस में मुझे दिक्कत इकोनॉमी को बढ़ाने में नहीं है, वो तो होना ही चाहिए। बट क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे चक्कर में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में, हम वो मूल चीज़ भूल रहे हैं जो भारत की खूबसूरती थी। अभी भी बहुत सी जगह पे वो बाकी है, तो वही तो देखने जा रहे हैं हम कश्मीर में। पहले पूना का हालत भी ऐसा ही था, कश्मीर जैसा, बर्फ़ नहीं गिरता था, बट सुबह धूप हुई तो शाम को बारिश। बेंगलुरु का हाल वैसा था, सुबह धूप हुई शाम को बारिश। बहुत से ऐसे गाँवों में ऐसा था कि सुबह धूप हुई शाम को बारिश। अगर आपके गांव में हो तो कमेंट करो। बट ये सीरियस प्रॉब्लम है और इसको काउंटर करने के लिए हमको पेड़ लगाने पड़ेंगे। मुझे पता है कि हम जंगल जैसा तो नहीं लगा सकते, बट हमारा दिमाग इतना तंग हो गया ना, इतना गरीब हो गया ना, कि हम घर में भी प्लांट लगाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि कौन सा प्लांट लाए, कौन सा प्लांट नहीं लाए। टेरेस लोगों की खुली पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा। मैं अपने बुरहानपुर की बात बता दूं, मेरे टेरेस को छोड़ के आजू बाजू जितनी भी टेरेस है ना, घंटे से वो टेरेस पे कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, 1-2 घर ऐसे हैं जो टेरेस पे काम करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपके टेरेस में काम चल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर टेरेस ऐसे लुक्खा पड़ा है तो आप कम से कम पेड़ पौधे ला के लगाओ। बात तो सही है। ये बहुत ही गंभीर बात है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। हालांकि ये चैनल इसके लिए नहीं है, ये मोटो व्लॉगिंग और इट इज़ रिलेटेड टू बाइक, बट मैं भी इंसान हूँ भाई। हर इंसान का अपना कोई भी चीज़ में लेना देना होता है, अपना खुद का ओपिनियन होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसीलिए मैं इसमें अपना ओपिनियन डाल देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि चैनल किसका है किसका नहीं है। आए व्यूज़ तो आए, मतलब ठीक है, मतलब इतना कोई भोकाल नहीं है व्यूज़ को लेके कि मैं पागल ही बन जाऊँ उसके पीछे। और मेरे वीडियोस रैंक कर रहे, आप लोगों ने मुझे साथ दिया। जैसा मैं हूँ वैसा कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों ने मुझे साथ दिया। तो ट्रेडिशनल वेज जो था ना, उसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल वेज इन द सेंस के टू रैंक इन यूट्यूब। यहाँ पे ट्रेडिशन की बात चल रही है, तो ऐसा ना हो कि आप दोनों में कंफ्यूज हो जाए। तो एक अजीब सा भौकाल मचा के रखा था इन्होंने कि अगर आपका ये चैनल है तो आप ये वीडियो नहीं डाल सकते ना, तो आपकी जो है ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसा मेरे चैनल का जो व्यूज़ आ रहे हैं और वॉच टाइम आ रहा है कि पब्लिक अभी स्मार्ट हो गई है। उनको कच्चा बादाम में से निकल के पक्का बादाम में आना है। क्या बोलते हो? यही बात पे सब्सक्राइब कर लो भाई। आए, हम आ गए हैं श्रीनगर के रोड पे। पता ही नहीं चल रहा कि क्या है एग्जैक्टली। हमको आगे से 283 किलोमीटर बता रहा था, 20-30 किलोमीटर आए, अब यहाँ से 293 किलोमीटर बता रहा है। पीछे 293 किलोमीटर था, तो यहाँ से 290 किलोमीटर बता रहा है। नेट बंद है भाई, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिल रहा। तो नई कौड़ी ये है
कि नया सिम लेना पड़ेगा। मुझे टेंशन ये है कि भाई नया सिम तो ले लेंगे अपन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो हम इतना सारा कैश थोड़ी लेके चलते हैं, जितना वहाँ पे चाहिए रहेगा। तो वही कश्मकश में चल रहे हैं हम। दो बार अलग बताया उसने जम्मू, एक 283 बताया, फिर 293 बताया। पता ही नहीं चला मुझे कि बताना क्या चाह रहा है वो। सबसे पहले 39 किलोमीटर बताया, फिर हम थोड़ा और आगे गए 1-2 किलोमीटर, फिर जो बता रहा है जम्मू 40 किलोमीटर। मैं बोल रहा भाई मैं उल्टा जा रहा हूँ कि क्या है ये, क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी मोदी जी को लगता है मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जब हम लद्दाख गए थे तो जम्मू कश्मीर के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया था हमने, क्योंकि तब राइट जम्मू कश्मीर का था नहीं। जैसे हमने इस बार पंजाब का डिस्कस नहीं किया, क्योंकि इस बार हमारा राइट पंजाब का है भी नहीं। तो उसके हिसाब से जो चीज़ का राइट है उसके हिसाब से बात करो तो सही लगता है। और ऑफ टॉपिक तो मैं चले जाता हूँ, तो चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कि चाहे फिर वो ग्लोबल वार्मिंग हो, एनवायरनमेंट हो, वो सब बातें कर लेता हूँ मैं। बट ठीक है, उतना तो ज़रूरी है। ये देख रहा है विनोद, देख रहा है, इसने दिया ही नहीं, साइड ही नहीं दिया अपने। ऐसे होते हैं यहाँ के लोग। थोड़ा आप आओ ना तो बच के चलो। अभी मैं थुकता बचा। वो ऐसा नहीं कि पीछे से स्लो करके पीछे से टर्न मार ले, वो फुल स्पीड में आएगा, आगे आके ब्रेक मारेगा, उसके बाद में पता चलेगा अरे इसको ओवरटेक तो कर लिया मैं, बट जाना है मुझे लेफ्ट। उनके वहां उनका साबुन स्लो होगा। जिन का साबुन स्लो है ना, उनकी हालत ऐसी होती है भाई। सो गाइस, हम जम्मू तो आ गए। ये जम्मू लग रहा है भाई। हाँ, आई लव यू जम्मू लिखा हुआ है। अभी यहाँ से जो है हमको पूछ के जाना पड़ेगा, पूछ के, क्योंकि ढंग से कुछ लगा हुआ भी नहीं है कहाँ पे कैसे जाना है ऐसा करके, और इंटरनेट भी नहीं चल रहा, तो मैप भी ओपन नहीं है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो पता चल गया कि जम्मू आ गया, कि आप सिटी में घुसते हो तो ट्रैफिक आपको वैसे ही मिलता है। एनीवेज, निकलते ट्रैफिक में से फिर मिलेंगे आपको JNK टॉपर। आजकल आकाश हर जगह पे है भाई, जाने दो। अभी इसके ऊपर मैं कुछ बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। ये जम्मू तो मुझे जो है सूरत जैसा लग रहा है भाई। सूरत में भी ऐसी मार्केट होती है। आप झापा बाज़ार में से निकल के जो आओ मेन रोड पे, तो यही ऐसी मार्केट है और ऐसी फ्लाईओवर है। तो चलो, अपने को तो जम्मू का स्वाद आ गया। पर जम्मू तो कश्मीर में नहीं है ना, जम्मू एंड कश्मीर है ना, कि जम्मू कश्मीर दोनों साथ में है भाई। जम्मू कश्मीर वाला कमेंट करो, क्या है क्या नहीं, पता तो चले भाई साहब।
भाई साहब लेफ्ट किधर है ये लेफ्ट? भाई साहब ये श्रीनगर 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 सीधा। थैंक यू। ये देखो ऐसे रास्ते आपको मुंबई में मिल जाएंगे एयरपोर्ट रोड पे। ये होता है फ़ायदा घूमने फिरने का, आवारा होने का। आपको देख के पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई गई है और कहाँ जैसा बनाया गया है। अच्छी चीज़ है वैसे तो, ये मुंबई में आपको प्लांट्स नहीं मिलेंगे ना, तो खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ाओ जैसे तैसे, वैसी हालत है। अभी ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ। भाई साहब श्रीनगर श्रीनगर हाईवे इधर से नहीं जाता है, वो अलग है। हमको तो बोला यहाँ से स्ट्रेट जाओ। इधर से नहीं जाएगा, इधर से उधर जाएगा, उधर साइड जाएगा। श्रीनगर 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 जाना है ना, ये सीधा नीचे से सीधा रोड, कहीं नहीं जाना, सीधा जाना सीधा। थैंक यू, धन्यवाद। चलो भाई, ये भाई मिल गए, इन्होंने रास्ता बता दिया हमें। मैं अच्छा हुआ ऊपर नहीं चढ़ा भाई। जहाँ जहाँ मुझे अभी तक शक हुआ है ना, वहाँ वहाँ रूट चेंज हुआ है भाई। अभी तक फ़िलहाल तो जो है परवरदिगार अपने साथ ही है। मुझे यू टर्न मार के रिटर्न आने में बहुत मतलब जान पे आता है कि मैं कहाँ आ गया यार, आगे पूछ लेता ना वहाँ पे, ऐसा काइंड ऑफ। अभी 120-130 किलोमीटर आराम से चल जाएगा बाइक, तो अभी नहीं भरवाएंगे पेट्रोल आगे भरवा लेंगे भाई। यहाँ से वो बोले सीधा सीधा, मतलब नाक की सीध में चलो, जहाँ पे ये लेन जा रहा है वहाँ पे चलो। एग्जैक्टली सीधा वैसा भी नहीं होता कि वहाँ पे डैड ढूंढो फिर भी घुस जाओ, हैरी पॉटर जैसा। नहीं, मतलब नाक की सीध में चलते रहो, हो जाएगा। ये देख रहा है विनोद, श्रीनगर 290 किलोमीटर, फिर से यहाँ से 290 किलोमीटर बता रहा है, और ले है 728 किलोमीटर। उधमपुर है 62। ये मुझे 290 किलोमीटर 2 बार बताया, 283 किलोमीटर 1 बार बताया। क्या बोलूँ मैं अब, जान दो। सो गाइस, हम फिर से जा रहे हैं जम्मू। ऊपर घाट उतरने वाले थे हम, मगर फिर देखा पेट्रोल सही स्टार्ट नहीं है, और ये घाट मुझे लंबा दिख रहा है भाई। मेरे में सिर्फ 3 या 4 लीटर पेट्रोल होगा। वैसे तो 100 किलोमीटर में जा सकता हूँ, बट अननोन शहर में रिस्क नहीं ले सकते, और घाट पे जो है मेरा वाला ज़्यादा पीता है, क्योंकि क्या है सर, चीता भी पीता है। जम्मू 6 किलोमीटर है यहाँ से, मैं 6 किलोमीटर नीचे आ गया था भाई। ओह शिट्स, 12 बजने को आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं कब तक पहुँच जाऊँगा। मैं तो अभी ये भी सोच रहा था कि छोड़ जाने दे यार, आज जम्मू में रुक जाते हैं, कल सुबह निकलेंगे श्रीनगर के लिए, सिम विम भी ले लेंगे। तो कुछ ऐसा ही सोच रहा था मैं। देखते हैं फिर आगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो फिर एक से एक दिन बढ़ते जाता है भाई। और ये 290 किलोमीटर है, मतलब कम से कम आप 6 घंटा पकड़ के चलो। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।